नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज हम चर्चा करेंगे लॉजिक के एक इम्पोर्टेंट पोर्शन पर, जो कि बहुत काम आता है ट्रूथ फंक्शनैलिटी के लिए, यानी कि सत्यता फल जिसे हिंदी में बोला जाता है, उसके लिए एक बेसिक फंडामेंटल कुछ चाहिए होता है, दैट इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री नोशंस। तो आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री नोशंस पर, यानी प्राथमिक विचार पर। प्राथमिक विचार क्या होते हैं? तो शब्द है एलिमेंट्री नोशन। तो एलिमेंट्री इस प्राथमिक या प्रारंभिक है, क्या विचार आता है, लेकिन व्हाट इज़ नोशन एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द आइडिया और द कॉन्सेप्ट। सो नोशन को माना जाए तो नोशन को एक विचार ही कहते हैं, लेकिन नोशन के अंतर्गत एक ऐसा विचार है जिसके अंतर्गत एक ही प्रकार की या भिन्न प्रकार की बहुत सी चीज़ों को समेट लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे लिखने का काम है, किताब है, लिखना है, चौक है, डस्टर है, ये सब के सब एक ही नोशन के अंतर्गत आ जाते हैं, जिसे हम पठन या पाठन के रूप में इंगित कर सकते हैं। तो जब हम तर्क कर रहे हैं, जब हम कुछ सत्य जानने का प्रयास कर रहे हैं, जब हम कुछ सत्य निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो क्या है, प्रारंभिक विचार वो क्या है जिनके अंतर्गत हम सोचते हैं या तर्कना करते हैं। सोचने का वो प्रारंभिक विचार क्या है, सत्यता प्राप्त करने का वो प्रारंभिक विचार क्या है, या यूं कहें कि हमारी बुद्धि में जब विचार आता है तो वो प्रथम विचार क्या है। तो पहली चीज़ तो ये कि नोशन का संबंध, इमैनुअल कांट ने क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में नोशन के बारे में एक ही जगह बताया है पूरी पुस्तक में, पेज नंबर 314 पे। उसमें उन्होंने नोशन के बारे में जिक्र किया। उन्होंने नोशन माना है उसको जिसकी ओरिजिन प्योरली अंडरस्टैंडिंग में है, जिसकी उत्पत्ति शुद्ध रूप से बुद्धि में है, जिसका संबंध बिल्कुल भी परसेप्शन से या परसेप्शन से बनने वाले कंसेप्ट से नहीं है। कंसेप्ट मीन्स टू से कि जब आप परसेप्शन हैं आपके, तो उसमें जब आपकी सब्जेक्टिविटी और आपकी ऑब्जेक्टिविटी का जो रोल प्ले होता है, यानी कि विषयनिष्ठता और वस्तुनिष्ठता दोनों का जो रोल प्ले होता है, उससे जो एक चीज़ उत्पन्न होती है, आप एक सामान्य अवधारणा के रूप में, एक आइडिया से भी इसका डिफरेंस है, दोनों को क्लियर कर लेते हैं। आइडिया मीन्स टू से एक ही प्रकार की वस्तु के अंतर्गत, मतलब कि आइडिया जो बाद में था वो एक योजना के अंतर्गत भी आने लगा। आइडिया समय समय पर आइडिया की डेफिनेशन बदलती रह गई है, प्लेटो के समय से ही, सोक्रेटिस के समय से ही। तो आइडिया एक ही प्रकार की वस्तुओं को, भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक सामान्य प्रत्यय के अंतर्गत रखा जाना, एक सामान्य विचार के अंतर्गत रखना आइडिया है। बट कॉन्सेप्ट एक कोई पूरी ऑर्डर को, एक क्रम को, एक घटना को, पूरी उसको एक कंसेप्ट के अंतर्गत आप रख सकते हो कि उसका किस तरह से इन रिलेशन है। और जो इन रिलेशन कोई चीज़, मतलब कि नोशन की उत्पत्ति बिना संबंधों के नहीं होती। नोशन का मतलब है इन रिलेशन कोई चीज़ जब हम करते हैं, दैट इज़ नोशन। और नोशन का संबंध सीधा सीधा अनुमान से है। अनुमान करने के लिए जो विचार प्राथमिक रूप से उपयोगी हैं, वो प्राथमिक विचार क्या हैं, उन पे बात अनुमान में कि इसमें नोशन में की जाती है, प्राथमिक विचार में की जाती है। तो जब आप तर्क करते हैं, तो तर्क के लिए जो प्राथमिक विचार हैं वो डिफरेंट हैं थोड़े से। जो आपने सिलोगिज्म पढ़ा था, जो मैंने अरिस्टोटल का विरोध वर्ग और बुलियन विरोध वर्ग आपको पढ़ाया था, ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि बुलियन विरोध वर्ग का रोल जो है, जो आधुनिक तर्कशास्त्र का हिस्सा है, ये जो ट्रुथ फंक्शनैलिटी है, ये आधुनिक तर्कशास्त्र का हिस्सा है। इसमें बुलियन विरोध वर्ग का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। तो बेसिक यहाँ पर हम बात करेंगे फ़िलहाल तीन बेसिक नोशंस वो हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे, और तीन बेसिक नोशंस का आधार क्या बनता है या किस तरह से वो अप्लाई होते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तीन बेसिक नोशन जब हम बात करते हैं, तो तीन बेसिक नोशन जो हमारी बुद्धि में होते हैं जब तर्क करते हैं, तो वो तीन बेसिक नोशन होते हैं। पहला होता है पुनर्कथन, टोटोलॉजी। कोई चीज़ सत्य है तो सत्य है, उसकी सत्यता मूल्य सदैव सत्य ही रहता है, वो कभी असत्य नहीं हो सकता। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखा जाए कि जो विचार की जहाँ पर बात हो रही है, तो एक वाक्य की बात हो रही है, यहाँ पर युक्ति की बात नहीं हो रही है।
ठीक है। युक्ति जो होती है, पहले भी बताया, युक्ति का जो मूल्य होता है वो वैधता अवैधता होता है, सत्यता नहीं होता है। तर्क का वैल्य जो एक प्रतिज्ञप्ति है या एक वाक्य है, उसकी जो वैल्यू है वो सत्यता या असत्यता हो सकती है। तो यहाँ पे हम एक वाक्य की बात कर रहे हैं, तो उस वाक्य को किस किस सेंस में हम सोच सकते हैं, 3 सेंसेस में हम सोच सकते हैं। पहले हम बोलते हैं पुनर्कथन, या तो वो वाक्य जिस पर्यायवाची कोई टर्म होती है उस तरह से यूज़ होता है, वहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होता। कोई चीज़ सत्य है तो सत्य है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहें कि मृत्यु से 2 दिन पहले जॉन जीवित था। मृत्यु से 2 दिन पहले जॉन जीवित था, तो ओबियसली मृत्यु से पहले का जो जो उसका उस व्यक्ति की जो एक्टिविटी है, जो कुछ वो व्यक्ति है, तो वो जीवित ही है ओबियसली। तो जब हम कह रहे हैं मृत्यु से पहले 2 दिन पहले वो जीवित था, तो मृत्यु से पहले में भी वही सेंस आ गई और जीवित था में भी वही सेंस आ गई। तो दोनों एक दूसरे की टोटोलॉजी है। या हम कहें कि वो अविवाहित है अतः वो कुंवारा है। अविवाहित है, कुंवारा है, 2 शब्दों को अलग अलग सेंस में यूज़ करना, अर्थ दोनों का एक ही है। या हम कहें कि मेरे पिता का एकमात्र पुत्र, मेरे पिता का एकमात्र पुत्र मेरा भाई है। तो या हम कहेंगे मेरे पिता का एकमात्र पुत्र और मेरा एक ही भाई है, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग बात नहीं कहते। तो ये एक टोटोलॉजी है। जब हम एक बात से दूसरी बात कहते हैं, जैसे हम कहें कि ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, तो हम कहें ईश्वर सर्वगुण संपन्न है, तो ईश्वर और सर्वगुण संपन्न को यदि हम इस अर्थ में ले रहे हैं कि सर्वगुण संपन्न का अर्थ ही ईश्वर है। सर्वगुण संपन्न क्या है? ईश्वर का कोई गुण है या ईश्वर का कोई उसका दूसरा विकल्प है? दूसरा विकल्प क्या, उसी का दूसरा नाम है। तो अगर वो हम दूसरा नाम के सेंस में ले रहे हैं तो ईश्वर सर्वगुण संपन्न और ईश्वर जो दोनों हैं वो आपस में पुनर्कथन है, दोनों अलग अलग बात नहीं की जा रही, एक ही बात की जा रही है। फिर उसको ईश्वर ईश्वर है बोल देते हैं अगर सर्वगुण संपन्न का वही अर्थ है। तो हम कहें कि पानी जल है तो पानी पानी है, जल और पानी में कोई अंतर नहीं है। तो ये एक टोटोलॉजी होती है जिसमें कोई भी नए ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, बल्कि ऑलरेडी जो सस्टेन है उसी ज्ञान को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। दूसरा जो चीज़ होती है वो जिसमें हम सोचते हैं वो होती है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। दूसरा विचार जो दूसरा नोशन होता है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी व्याघातक, जो अपने ही स्तर पर अपनी ही बात को विरोधी होता है। जैसे हमने विरोध वर्ग में पढ़ा था जो कि व्याघातक हैं आपस में, ए और ओ वाक्य, आई और ई वाक्य आपस में व्याघातक हैं। एक सच होगा तो दूसरा उसके साथ सच नहीं हो सकता। ये दूसरा नोशन है जिसमें हम सोचते हैं किसी चीज़ का व्याघात होना। ठीक है, जो कभी भी या तो केवल सत्य होगा या केवल असत्य होगा, दोनों एक साथ सत्य असत्य नहीं हो सकता। तीसरा जो नोशन है वो होता है आपका ये संभाव्य है, आपत्तिक। तो ये क्या होता है कि कभी सत्य भी निकल जाता है, कभी असत्य भी निकल जाता है, लेकिन जब वो सत्य है तो सत्य है और जब वो असत्य है तो असत्य है। तो 3 ये नोशन होते हैं बेसिकली जिनमें हम विचार करते हैं, अनुमान करते हैं। अनुमान के दौरान इन्हीं के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। अनुमान के दौरान जो है ड्यूरिंग द अपने इन्फ्रेंस हम जब आगे बढ़ते हैं, हम प्रोसीड करते हैं, तो हम जो कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, तो वो हम इन 3 के माध्यम से ही पहुंचते हैं। इन तीनों पे ही गुणा भाग जोड़ घटा करते हैं और फिर हम आगे पहुंचते हैं कि या तो कोई चीज़ पुनर्कथन होगी, या कोई चीज़ व्याघातक होगी, या कोई चीज़ संभाव्य होगी, ठीक है, आपत्तिक होगी। तो इन 3 की जो उत्पत्ति है आप देखेंगे कि ये 3 ही हैं और तीनों में एक विशेष संबंध है। एक साइड की बात कर रहा है, एक साइड की बात कर रहा है, और एक सीधा सीधा दोनों को मिलाने की बात कर रहा है। आपको मैं बताऊं, जिसमें कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिल पा रहा है, आपको मैं बताऊं कि कांट ने जो 12 कैटेगरियाँ बनाई थी, बुद्धि की 12 कैटेगरियाँ गिनाई थी, 12 कैटेगरी में उसने 4 पार्टीशन किए थे, जो कि क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन और मॉडलिटी। तो इन चारों में उन्होंने 3 एक एक कैटेगरी के अंतर्गत रखे थे, और 3 देखना 2 के सिंथेसिस से तीसरी निकल के आती थी। वो सिंथेसिस कैसे भी चला जाता है, जैसे वो क्वांटिटी की कैटेगरी करते हैं तो सिंगुलर, प्लूरल और यूनिवर्सल कर देते हैं, यानी कि ये या तो कोई वस्तु एक है या अनेक है, तो अनेक होने पर भी वो एक से अधिक है लेकिन इनफाइनाइट नहीं है। तो इनफाइनाइट की जब सेंस आती है तो वो उसे यूनिवर्सल कर देते हैं। सिमिलरली वो क्वालिटी की भी बात करते हैं, जो कहते हैं कि अफर्मेशन, निगेशन और
इनफाइनाइट, यानी कि या तो कोई चीज़ नकारात्मक है या कोई चीज़ सकारात्मक है या कोई चीज़ अनंत है। आप उसे डिसाइड नहीं कर पाते हो, कभी इस तरफ भी है कभी इस तरफ भी है। तो ये तीन कैटेगरी भी मनुष्य के इन तीन सामान्य विचारों से ही उत्पन्न होती हैं कैटेगरी के अंतर्गत, तीन जो पार्टीशन हैं कैटेगरी के, ठीक है। इसी तरह से आप गौर करें तो विचार के तीन नियम के बारे में आपने पढ़ा होगा, थ्री लॉज ऑफ थॉट, ठीक है। तो वो तीन विचार के जो तीन नियम है वो तीन नियम भी यही है। पहला नियम है जिसमें अपने इसका क्या बोलते हैं व्याघात का नियम, आप सॉरी इसका आइडेंटिटी का नियम आप जिसे बोल सकते हो, ठीक है। तो आइडेंटिटी में कोई चीज़ पुनर्कथन के अंतर्गत ही आ जाती है कि कोई चीज़ सत्य है तो सत्य है, कोई चीज़ है। विचार के तीन नियम मौलिक नियम हैं, और यदि यह विचार सत्य है तो नियमों के अंतर्गत हमेशा चाहिए। यानी कि तीन विचार जो हैं उनके अंतर्गत हम हमेशा सोचते हैं, उसके अतिरिक्त हम सोचते नहीं हैं। तो इसमें हम पहला है आइडेंटिटी का नियम, यानी तादात्म्य का नियम, यानी कि कोई चीज़ कोई वाक्य सत्य है तो सत्य है। दूसरा नियम जो होता है वो होता है आपका व्याघात का नियम, यानी कि कोई चीज़ सत्य है। दूसरा नियम जो होता है वो है व्याघात का नियम, यानी कोई चीज़ कोई वाक्य सत्य या असत्य एक साथ नहीं हो सकता। और तीसरा जो नियम होता है वो होता है आपका मध्य परिहार का नियम, यानी कि कोई चीज़ या तो सत्य होगी या वो असत्य होगी, वो एक प्रकार का पुनर्कथन होगा, या तो इस साइड या इस साइड, वो दोनों साइड नहीं रह सकता। तो तीन नियम जो हैं, तीन नियमों की भी चर्चा अभी समीचीन नहीं होगी, लेकिन ये तीन नियम आप पढ़ सकते हैं, बुक्स में मिल जाएंगे आपको, जनरली मिल जाते हैं लॉजिक की किताब में। तो तीन जो विचार हैं, इन तीन विचारों के अंतर्गत ही हम विचार करते हैं। इन तीन ही विचारों में हमारे तीन जो नोशंस हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, और तीन नोशन जो हैं इसी तरह से चलते हैं। तो इनके अतिरिक्त भी फिर नोशंस आ जाते हैं जिनमें हम चर्चा करते हैं, जैसे आपका आ जाता है हेतु हेतुमत वाक्य, और उसके बाद आपका शाब्दिक सम आ जाता है। तो हेतु हेतुमत वाक्य और शाब्दिक सम जो है ये दोनों भी उन्हीं नोशंस के अंतर्गत आ जाते हैं जिनमें हम विचार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये आगे बढ़ जाते हैं, सिर्फ यहीं तक नहीं रहते हैं। हेतु हेतुमत वाक्य के बारे में बताऊं तो एक तरह का कंडीशनल स्टेटमेंट होता है कि आप किसी कंडीशन में कोई चीज़ कहते हैं, इसमें यदि तो इसकी पहचान है। तो हमने जो अभी तीन नोशन की बात की हैं, उन तीन नोशन पे ट्रुथ फंक्शनैलिटी किस तरह से डिपेंड करती है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं आपको उनकी पूरी की पूरी सत्यता मूल्य कैसे होता है, उनके टेबल्स कैसे बनती हैं, उनकी मार्किंग क्या है, उनमें सिंबल्स क्या हैं, और सिंबलाइजेशन की टेक्निक क्या है, उस सब के बारे में मैं अगले जो वीडियो है उसमें बताऊंगा। साथ में उसी इस ये जो कंप्लीट है आपका ट्रुथ फंक्शनैलिटी है, फिर आपका प्रूफ कंस्ट्रक्शन है, इन सब पे बात करेंगे। जितना जल्दी हो सकेगा इसको हम इन सब को एक साथ समेटने का प्रयास करेंगे, लेकिन बाकी का जो काम है वो हम करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।